सो SBL स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर वापस आ गए। बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद द कंपटीशन, कैसे डील करना है कंपटीशन को थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज या हाउ स्ट्रेटजिक डिसीजंस आर मेड, which involves three interrelated sub processes: strategic analysis, strategic choice and strategic implementation। और हम फंसे हुए हैं strategic analysis में, which is also called strategic position। This means to analyze current position of the business, to analyze the factors affecting position of the business। उस पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर देखने हैं, मीन अपने रिसोर्सेज और उनकी यूटिलाइजेशन मीन रिसोर्सफुलनेस को देखना है। कैसे? 3 मॉडल है हमारे पास, पोर्टर्स वैल्यू चेन, 7S मॉडल एंड 7M आल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स मॉडल। सो पोर्टर वैल्यू चेन हम कवर कर चुके, 7S मॉडल कवर कर चुके। अब बात करते हैं ये 7M क्या है। ठीक हो गया? ओके। सो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यूज, जिसमें हमारे पास कोई 3 डिफरेंट राइटर हैं। एक का नाम है बार्नी, एक का नाम है हैमल एंड प्राहल्ट, हैमल एंड प्राहल्ट, और एक हमारा बिलव्ड राइटर, वो कौन था? JSW, जॉनसन, स्कोल एंड वेटिंगटन। तीनों राइटर मिल के किसी एक ही चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं। बार्नी जोर दे रहा है किसके ऊपर? रिसोर्सेज के ऊपर। हैमल एंड प्राहल्ट जो है ये जोर दे रहे हैं किस चीज के ऊपर? कंपिटेंस के ऊपर। और JSW जोर दे रहा है किस चीज के ऊपर? कैपेबिलिटी के ऊपर। और तीनों मिलके कहना क्या चाह रहे हैं? लुक, क्या इनसाइड आउट अप्रोच, मीन बिजनेस को चलना चाहिए किस पे? इनसाइड आउट अप्रोच पे, रादर देन आउटसाइड इन अप्रोच। बिजनेस को किस पे चलना चाहिए? इनसाइड आउट अप्रोच पे, रादर देन आउटसाइड इन अप्रोच। इनसाइड आउट अप्रोच क्या है? कि बिजनेस को अपने अंदर से मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनानी चाहिए। अपने अंदर से कैसे? अपने रिसोर्सेज की बेस पर, अपनी कंपिटेंसीज की बेस पर, अपनी कैपेबिलिटीज की बेस पर। ये आपके पास अच्छी होनी चाहिए। क्यों ये अच्छी हैं? तो इससे आप क्या करोगे? मार्केट को इन्फ्लुएंस करके अपनी पोजीशन अच्छी बनाओगे। रादर देन आउटसाइड इन अप्रोच, मीन मार्केट में क्या क्या चल रहा है वो चीजें अडॉप्ट करके, मीन कॉपी करके। मीन मेनली ये किस चीज पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि बिजनेस को मेनली क्या देखना चाहिए? इंटरनल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस करके अपने अंदर की अच्छी बातें देखनी चाहिए और बुरी बातों को खत्म करना चाहिए, ताकि आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करके पोजीशन स्ट्रांग बनाओ। आउटसाइड इन अप्रोच क्या है? एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करके मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करना। क्यों? अगर हम दुनिया के नामवर जितने भी बिजनेस हैं, याहू है, गूगल है, एप्पल है, अलीबाबा है, ज़ारा है, इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्होंने क्या किया है? अपनी कैपेबिलिटीज, कंपिटेंसीज, रिसोर्सेज की बेस में मार्केट को इन्फ्लुएंस करके पोजीशन स्ट्रांग बनाई है। इनमें से किसी ने भी मार्केट को कॉपी करके पोजीशन नहीं बनाई। इसलिए एक बिजनेस को मेनली किस पे फोकस करना चाहिए? इंटरनल एनालिसिस पे, मीन चलना चाहिए इनसाइड आउट अप्रोच पे, रादर देन एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड इन अप्रोच, मीन मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं। क्यों? अगर आप इस पे चलोगे तो मार्केट आपको देखते हुए कॉपी करेगी, फिर जाके आपकी पोजीशन ऑलवेज स्ट्रांग मेंटेन रहेगी।
मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इंटरनल एनालिसिस रादर देन एक्सटर्नल एनालिसिस। और तीनों मिलके क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस को अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए, बार्नी कहता है उसके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए, हैमल एंड प्राहल्ड कहते हैं कि अच्छी कंपिटेंसीज होनी चाहिए, जबकि जेएसडब्ल्यू क्या कहता है अच्छी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, मीन इंटरनल अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो एक बिजनेस को अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना है, इनसाइड आउट अप्रोच पे चलना है। और बार्नी कहता है कि उसके लिए आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए। क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए कोई 7M रिसोर्सेज होने चाहिए। आपने देखना है आपके पास ये 7M रिसोर्सेज अच्छे हैं या फिर वीक है। क्या है वो 7M? मनी, मटीरियल, मेकअप, मार्केट, मैनपावर, मैन्युफैक्चर एंड मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये 7M रिसोर्सेज अच्छे हैं तो आपकी मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग होगी। अगर ये वीक हैं तो आपने क्या करना है, इनको वीकनेसेस को ख़त्म करके स्ट्रांग बनाना है टू मेंटेन गुड पोजीशन इन द मार्केट। इसलिए इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त आपको क्या करना है, 7M को देखना है कि स्ट्रांग है या वीक है। मनी मीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके अच्छे होने चाहिए, आपके पास कैश फ्लो अच्छी होनी चाहिए, आपकी गियरिंग लो होनी चाहिए, आपके पास बैकअप पेज रिजर्व पड़े होने चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े आप उस कैश को यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सको। हाँ, अगर मनी मीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, गियरिंग आपकी हाई है, रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा, तो फिर पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन नहीं होगी। क्यों? अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर नहीं कर पाओगे आप। मटीरियल, कि आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल जो है वो यूनिक हाई क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा मटेरियल किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा सप्लायर फाइंड करो जो हाई क्वालिटी सिर्फ आपको दो, किसी और को नहीं। क्यों? किसी और के पास भी अगर वही मटेरियल है तो फिर कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। मेकअप, आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन जो है, मेकअप का मतलब क्या है यहाँ पे, डिजाइन फार्मूला इतना यूनिक होना चाहिए कि उसे कोई कॉपी ना कर सके। लाइक कोका कोला, सबको पता है ये काला पानी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर क्या बनाना है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना यूज करना है जिससे ये टेस्ट बनेगा, पूरी दुनिया सर जोड़ चुकी है लेकिन नहीं कॉपी कर सकी। वो टेस्ट नहीं बना सकी, पेप्सी नहीं बना सकी, बाकी छोड़ दो। ठीक है, मेकअप, आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन, आपकी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला इतना यूनिक होना चाहिए कि कोई इसे कॉपी ना कर सके, फिर जाके पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन होगी। एंड देन मार्केट, क्या आपकी प्रोडक्ट की मार्केट भी होनी चाहिए, मीन मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। नहीं है तो फिर किसी हाई सेलिब्रिटी के थ्रू मार्केट डिमांड क्रिएट करो। पाकिस्तान में डिमांड क्रिएट करनी है किसके थ्रू? मीरा के थ्रू, मायरा खान के थ्रू, सरफराज के थ्रू, शाहिद अफरीदी के थ्रू, मोइन खान या वसीम अकरम, शाहरुख खान। पूरी दुनिया में मार्केट बनानी है, रोनाल्डो मैसी को पकड़ लो, ऐसे ही सारी दुनिया का फॉलोअर्स आपकी प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर देगा। मार्केट भी होनी चाहिए। फिर मैन पावर आपके पास अच्छी होनी चाहिए, मीन स्किल्ड, कंपिटेंट, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। नहीं है तो डेवलप करो थ्रू ट्रेनिंग, या फिर कंपैक्टर के पैसा खींच लो अपनी तरफ। क्या ख्याल है? पैसा फेंक के खींच लो अपनी तरफ। मैन पावर अच्छी होनी चाहिए, लेबर आपकी ट्रेंड, स्किल्ड, कंपिटेंट होनी चाहिए, अच्छी सर्विसेज हो, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हो। मैन्युफैक्चर आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की विद द यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, मशीन इंटेंसिव रादर देन लेबर इंटेंसिव। क्यों? मशीन इंटेंसिव में कॉस्ट एफिशिएंसी भी अचीव होगी, क्वालिटी भी अचीव होगी। एंड देन आपके पास अच्छी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए जो क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके, जो एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सके, जो एक अच्छी मैनेजमेंट कर सके, अच्छे डिसीजंस ले सके। और उसके लिए आपके पास इंडस्ट्री के टॉप मैनेजर्स होने चाहिए। नहीं है मूड दिखा के, पैसा दिखा के मूड बदल लो लोगों के, खींच लो अपनी तरफ। क्या ख्याल है?
सो इंटरनल एनालिसिस करने के लिए बार्नी कहता है कि आपको क्या देखना है, 7M, मनी, मटेरियल, मेकअप, मार्केट, मैन पावर, मैन्युफैक्चर, मैनेजमेंट। इसके अलावा बार्नी क्या कहता है, टू गेन सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज। मीन अगर आप मार्केट में सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हो, मीन लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हो, तो उसके लिए वो कहता है आ फर्म शुड हैव वरीन रिसोर्सेस, कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, वरीन होनी चाहिए। VRIN, VRIN stands for, V stands for valuable, R stands for rare, I stands for imperfect, imitable, and N stands for non-substitutable। कि अगर आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपके पास वरीन रिसोर्सेज होने चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब क्या है कि प्रेफर्ड बाय कस्टमर्स होने चाहिए। मीन आपकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर मुंह लगाता हो। कब लगाएगा, जब आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। रेयर का मतलब क्या है, यूनिक, वो रिसोर्सेज किसी और के पास नहीं होने चाहिए। अगर दूसरों के पास हैं तो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज तो ना मिला ना। इम्परफेक्ट, इमिटेबल, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इजीली कॉपीड। मीन ठीक है, पता चल गया भाई काला पानी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, लेकिन उसका फार्मूला इतना एम्बिग्यूटी उसमें होनी चाहिए कि हु बहू वैसा कॉपी ही ना कोई कर सके, चाहे जितना मर्जी सर जोड़ ले, लेकिन कॉपी ना कर सके। क्या ख्याल है। एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मीन उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको मार्केट में मिलेगा सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। सो क्या था रिसोर्स बेस्ड व्यू, कि बार्नी, हैमल एंड प्राहर्ड, JSW तीनों क्या कहते हैं कि एक बिजनेस को किस पे चलना चाहिए, इनसाइड आउट अप्रोच, मीन इंटरनल एनालिसिस करके अपने मसले खत्म करके अपनी स्ट्रेंथ की बेस पर इंडस्ट्री मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, रादर देन आउटसाइड इन अप्रोच, मीन एक्सटर्नल एनालिसिस करके चीजों को कॉपी करना। और क्या होने चाहिए बिजनेस के पास, बार्नी के अकॉर्डिंगली अच्छे रिसोर्सेज, हैमल एंड प्राहर्ड के अकॉर्डिंगली कंपिटेंस, और JSW के अकॉर्डिंगली कैपेबिलिटीज। हाँ, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, 7M, मनी, मटेरियल, मेकअप, मार्केट, मैन पावर, मैन्युफैक्चर एंड मैनेजमेंट। और सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज के लिए क्या होने चाहिए, वरीन रिसोर्सेज होने चाहिए, वैल्यूएबल, रेयर, इम्परफेक्ट, इमिटेबल एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। सो इंटरनल एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो वैल्यू चेन भी अप्लाई हो सकता है, 7M भी यूज हो सकता है। रिसोर्स एनालिसिस करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस करना है, इंटरनल एनालिसिस करना है, तो ऑलवेज प्रेफर वैल्यू चेन को दी जाएगी। हाँ, अगर सर्विस बिजनेस है तो 7S भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होता है। दिस मीन हमें पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। इंटरनल एनालिसिस से क्या पता हमें चलेंगी, दो फैक्टर पता चलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो पॉजिटिव होंगी वो क्या होंगी, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स, और जो नेगेटिव फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारी इंटरनल वीकनेसेस। प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो स्ट्रेंथ हैं, पोजीशन, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे, और जो नेगेटिव चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 7M फैक्टर में अच्छा स्टाफ है, अच्छी मैनेजमेंट है, मनी अच्छी है, मेकअप, मटेरियल अच्छा है,
या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है, स्किल्स हैं, स्टाफ अच्छा है, शेयर्ड वैल्यू अच्छी हैं, तो ये क्या है? इंटरनल स्ट्रेंथ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में, पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन रखने में हेल्प देंगे। नहीं 7M फैक्टर में जो मसले हैं वो क्या है? इंटरनल वीकनेसेस, जो हमारी पोजीशन को वीक कर सकते हैं। और अगर हमें पता चला हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो पोजीशन क्या है? स्ट्रांग। और अगर वीकनेसेस ज्यादा, स्ट्रेंथ कम है, तो पोजीशन क्या है? वीक। और अगर वीक है तो फिर हमें एंटर होना है स्ट्रेटजिक चॉइस और स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में। लेकिन अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों इक्वल हैं तो पोजीशन गोइंग टू बी वीकर। कंपनी नीड टू फोकस ऑन दीज वीकनेसेस। दिस मीन इंटरनल एनालिसिस से हमें पता चलेंगी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और उनकी बेस पर हमें अपनी पोजीशन एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी कि स्ट्रांग है या वीक है। लेकिन वो कहता है सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेस वाली पोजीशन का पता नहीं चलेगा। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए आपको परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी। इंडस्ट्री मार्केट को भी आपने एनालाइज करना है, और वहां से भी आपको दो फैक्टर पता चलेंगे, पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगी? आपकी अपॉर्चुनिटीज, और जो नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे? आपके थ्रेट्स। इंटरनल एनालिसिस से क्या पता चलेंगी? स्ट्रेंथ वीकनेसेस। एक्सटर्नल एनालिसिस से क्या पता चलेंगी? अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर रही है तो ये वीकनेस नहीं है, ये क्या है? थ्रेट है कि इससे हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट हमें ग्रांट सब्सिडीज दे रही है तो ये क्या है? स्ट्रेंथ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है कि थ्रू कॉस्ट कटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में ये हेल्प देगा। इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, ठीक है, थ्रेट है कि सेल अफेक्ट हो सकती है। इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है तो अपॉर्चुनिटी है सेल के थ्रू बिजनेस को एक्सपैंड करने की, पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन करने की। सोसाइटी का हमारी प्रोडक्ट्स का टेस्ट बन रहा है तो अपॉर्चुनिटी है सेल इंक्रीज करके हम पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। हमारे टाइप की बिजनेस की टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हो गई है, अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, क्यों हम उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करके पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? हमारी बिजनेस के अगेंस्ट लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, थ्रेट है, क्यों उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टीज बिजनेस पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं, या कंप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो हमारे पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। सर से पोर्टर 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है तो थ्रेट है कि नए एंट्रेंट्स के एंटर होने से हमारी पोजीशन वीक हो सकती है बाय लूजिंग कस्टमर। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बैरियर टू एंट्री हाई हैं, अपॉर्चुनिटी है, दिस विल स्टॉप इन्वेस्टर टू एंटर इन आवर इंडस्ट्री एंड वी कैन मेंटेन आवर लॉन्ग टर्म पोजीशन। हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया, थ्रेट है कि बाय लूजिंग कस्टमर हमारी पोजीशन वीक हो सकती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो हो गई है, अपॉर्चुनिटी है कि हम कस्टमर को डील कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में नए कंपैक्टर आ गए, नंबर ऑफ कंपैक्टर्स ज्यादा हो गए, थ्रेट है। नहीं, कुछ कंपैक्टर्स भाग गए हैं, हमारी इंडस्ट्री के दो बड़े कंपैक्टर आपस में मर्ज कर गए, थ्रेट है, क्यों हम उनको compete नहीं कर पाएंगे अब, क्यों? उनके बिजनेस का साइज, कॉस्ट एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। और यहां से भी हमें पता चलेंगी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इनकी बेस पर पोजीशन एनालाइज होगी। अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, थ्रेट कम है, तो पोजीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर थ्रेट्स ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो पोजीशन क्या है? दोनों इक्वल है तो गोइंग टू बी वीकर। वी नीड टू फोकस ऑन अवॉइडिंग दीज थ्रेट्स। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेस से पोजीशन एनालाइज नहीं होगी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी थ्रेट से भी पोजीशन एनालाइज नहीं होगी, चारों फैक्टर से पोजीशन एनालाइज होगी, स्ट्रेंथ से भी, वीकनेस से भी, अपॉर्चुनिटी से भी और थ्रेट से भी। और अगर ये पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू दिस साइड तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग, और अगर ये साइड भारी है एज कंपेयर टू दिस साइड तो पोजीशन वीक। और अगर जितने स्ट्रेंथ इधर है उतना ही इधर भी है तो गोइंग टू बी वीकर। सो बिजनेस स्ट्रेटजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन।
कैसे डील करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated processes: strategic analysis, strategic choice, strategic implementation. Strategic analysis mean to analyze current position of the business. और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस, हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें 3 मॉडल अप्लाई करने हैं। एक इंटरनल एनालिसिस का कोई एक मॉडल अप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल एनालिसिस के 2 मॉडल अप्लाई होंगे। क्यों? दोनों तरह के एनवायरनमेंट एनालाइज करेंगे ना। क्या ख्याल है? 3 मॉडल के थ्रू पोजीशन एनालाइज होगी। लेकिन वो कहता है नहीं, आप पाकिस्तानी हो और क्या चाहते हो? जुगाड़, शॉर्टकट। तो पोजीशन को एनालाइज करने का एक शॉर्ट वे भी है जिसे नाम दिया गया है पोजीशनिंग एनालिसिस का। क्या नाम दिया गया है? पोजीशनिंग एनालिसिस का। और पोजीशनिंग एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड SWOT, स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मीन बजाय इसके कि आप इंटरनल एनालिसिस का कोई मॉडल अप्लाई करके स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, आप डायरेक्टली भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? माइंड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जितने भी अच्छी बातें हैं उनको लिख दो स्ट्रेंथ में, और जो गंदी बातें हैं उनको लिख दो वीकनेसेस में। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बैक ऑफ द माइंड पेस्टल और 5 फोर्सेस फैक्टर को रखते हुए। पेस्टल 5 फोर्सेस अप्लाई नहीं करना, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या? उन्हीं को माइंड में रखते हुए, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बुरे नेगेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल जो फेवर में है अपॉर्चुनिटीज, जो अगेंस्ट गए नेगेटिव। 5 फोर्सेस हाई हैं तो थ्रेट हैं, लो हैं तो अपॉर्चुनिटीज। क्या ख्याल है? लेकिन इसके लिए माइंड में क्या चलेगा? वही पेस्टल 5 फोर्सेस की बातें ही चल रही होंगी। मीन यू हम एक सिंगल मॉडल के थ्रू भी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर एग्जामिनर कह दे कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करें, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है, एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? SWOT। अभी ठहर जाओ, SWOT। अगर एग्जामिनर कह दे नहीं, पोजीशन को एनालाइज करें बाय यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, तो फिर आप इंटरनल एनालिसिस का कोई मॉडल अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल एनालिसिस के 2 मॉडल अप्लाई करोगे, तमहीद बांधते हुए पहले बताओगे पोजीशन कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग अ SWOT एनालिसिस, i.e. स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी। फिर आप लिखोगे टू एनालाइज स्ट्रेंथ वीकनेसेस वी आर गोइंग टू परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस। क्यों? उसने कहा है कि उसके थ्रू करना है। इंटरनल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग पोर्टर्स वैल्यू चेन विच इज एज फॉलोज। पोर्टर वैल्यू चेन अप्लाई कर दी। फिर आप तमहीद बांधोगे टू एनालाइज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सटर्नल एनालिसिस। External analysis is also called environmental analysis, and a firm operate in 2 types of environment, i.e. industry and macro. Industry environment can be analyzed using Porter 5 forces. Macro environment can be analyzed using PASTEL, which are as follows. उसके बाद PASTEL और 5 forces अप्लाई करोगे। क्या ख्याल है? नहीं, सिर्फ इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करें, मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करें, दोनों तमहीद मानते हुए। एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड अ फर्म ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, i.e. इंडस्ट्री एंड मैक्रो। इंडस्ट्री एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज यूजिंग पोर्टर 5 फोर्सेस एंड मैक्रो एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज यूजिंग पेस्टल, विच आर एज फॉलो। उसके बाद दोनों अप्लाई करेंगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें, दोनों तमहीद बांध के। अ बिजनेस ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, i.e. इंडस्ट्री एंड मैक्रो। उसके बाद अप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? पोजीशन को एनालाइज करें, पोजीशन को एनालाइज करें बाय यूजिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, तो फिर आप तमहीद बांध के ये अप्लाई करोगे 3 मॉडल। सिर्फ इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो वैल्यू चेन की 5 और 4 9 हेडिंग्स,
सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करना है तो आपके आंसर में 6 हेडिंग आएंगी। सिर्फ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालाइज करना है तो आंसर में 5 हेडिंग आएंगी। नहीं, पोजीशन को एनालाइज करें तो आंसर में कितनी हेडिंग आएगी? 4। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एक 5वीं हेडिंग भी आएगी जिसे नाम दिया जाएगा कंक्लूजन, जिसमें आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू अबव स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, पोजीशन स्ट्रांग है, ये ज्यादा है तो पोजीशन वीक है, इक्वल है तो पोजीशन गोइंग टू बी वीकर है। जब पोजीशन को एनालाइज करना है तो कंक्लूजन आना है। सिर्फ इंटरनल एनालिसिस में कंक्लूजन नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में कंक्लूजन नहीं, सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में कंक्लूजन नहीं, जब आपने पोजीशन को एनालाइज करना है तो कंक्लूजन भी आएगा। सो स्ट्रेंथ वीकनेसेस में हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें दिखनी है, बाहर की नहीं। इंटरनल अच्छी बातें स्ट्रेंथ, इंटरनल बुरी बातें वीकनेसेस। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में इंटरनल बातें नहीं करनी, एक्सटर्नल कौन सी? पेस्टल 5 फोर्सेस वाली बातें। क्या कह रहा है? समटाइम क्वेश्चन के अंदर कुछ फाइनेंशियल डाटा भी दिया होता है, सेल ग्रोथ है, जीपी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, करंट रेशो है, गियरिंग है। फाइनेंशियल डाटा ऑलवेज आप डिस्कस करोगे कहाँ पे? स्ट्रेंथ वीकनेसेस में। कभी भी फाइनेंशियल डाटा की फिगर्स आप अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में डिस्कस नहीं करोगे, क्यों? वो कंपनी के अंदर से प्रोड्यूस होके आई हैं। इसलिए रेशियोज, फाइनेंशियल डाटा कहाँ पे डिस्कस करना है? स्ट्रेंथ वीकनेसेस में, कभी भी अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स में नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जीपी मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, सेल ग्रोथ में है तो स्ट्रेंथ है, जो पोजीशन मेंटेन रखने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। प्रॉफिट कम हो रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, जीपी कम हो रहा है, सेल कम हो रही है, कस्टमर लूज हो रहा है, वीकनेस है। गियरिंग हाई हो गई है, गियरिंग हाई हो गई है, वीकनेस है, क्यों? कंपनी रिस्की हो रही है। करंट रेशियो कम हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वीकनेस है। क्या ख्याल है? क्लियर होती बात? नोट्स में आए एक क्वेश्चन हमें मिलेगा ग्रीन टेक के नाम से। नोट्स में देखें एक क्वेश्चन मिलेगा ग्रीन टेक के नाम से। ग्रीन टेक। एक कॉपी मुझे दे दो, मैं आपको बताता हूँ किस पेज पे। वेरी लास्ट क्वेश्चन इन योर नोट्स, पेज 119 होगा, जिनके पास हार्ड कॉपी नोट्स हैं। पेज 119, ग्रीन टेक फ्रॉम जून 09 पेपर। मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? सो केस स्टडी है हमारे पास 1, 2, 3 पेजेस की, और उसके बाद आगे कुछ रिक्वायरमेंट ए है, बी है और सी है। अभी आज हम इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ए कवर करेंगे। रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 12 गुड मार्क्स क्या कहता है? इवैल्यूएट द करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ ग्रीन टेक यूजिंग अ स्वॉट एनालिसिस। अगर स्वॉट एनालिसिस का वर्ड यूज ना भी करता तो करंट पोजीशन इवैल्यूएट करने के लिए क्या हमने अप्लाई करना है? स्वॉट अप्लाई करना है। क्या ख्याल है? दिस मीन हमारे आंसर में क्या होगा? कोई 5 हेडिंग्स आएंगी। क्या ख्याल है? स्ट्रेंथ्स आएंगी हमारे आंसर में, वीकनेसेस हमारे आंसर में आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और थ्रेट्स आएंगे, और एंड पे कंक्लूजन भी आएगा। सो हम पहले तमहीद बांधेंगे।
Strategic position can be analyzed by using SWOT analysis, i.e. strength, weaknesses, opportunities, threats, which are as follows. उसके बाद आगे हम सिनेरियो में और आइडेंटिफाई करते हैं. Greentech was established over 20 years ago. The company began by specializing in the supply of low voltage, low emission, quiet, recyclable components to the electronic industry. तो कंपनी क्या कर रही है? लो वोल्टेज, लो एमिशन, क्वाइट, रिसाइकलेबल मीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपोनेंट्स बना रही है. क्या ख्याल है? जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डे बाय डे डिमांड इंक्रीज हो रही है. क्या ख्याल है? तो कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में ये हेल्प दे सकती है. कहाँ पे लिखेंगे? सोशल फैक्टर, अपॉर्चुनिटी. खैर अभी नहीं उठाते, देखते हैं, शायद आगे बात दोबारा और अच्छे वे में हो जाए. Its components are used in the control system of lifts, cars and kitchen appliances. Two medium-sized computer manufacturers use Greentech components in selected green, that is environmental friendly models in their product range. Recent market research showed that 70% of the global electronic industry use Greentech components somewhere in its products. 70% ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कंपनी ने कैप्चर की हुई है दे टू इट्स यूनिक प्रोडक्ट, और ये कंपनी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प दे सकती है. तो इसको हम लिख सकते हैं कहाँ पे? स्ट्रेंथ में. क्या ख्याल है? इम्पैक्ट बिजनेस पे बताते हुए उसी तरह से ऑब्जेक्टिव पे, पोजीशन पे. ठीक हो गया? हर फैक्टर का इम्पैक्ट मस्ट बताना है. इसलिए आंसर में इम्पैक्ट नहीं बताए होंगे, लेकिन आपने बताना है. A number of years ago, the company began a catalog mail order service, now internet-based, selling green components to home user. Most of these customers were building their own computers and they required such components on either environmental grounds or because they wanted their computers to be extremely quiet and energy efficient. तो कंपनी क्या कर रही है? एनर्जी एफिशिएंट कंपोनेंट्स बना रही है और उसकी डिमांड की जा रही है मार्केट में. अब वही ऊपर वाली बात, क्वाइट, रिसाइकलेबल कंपोनेंट्स, और उसकी डिमांड की जा रही है मार्केट में. डे बाय डे इंक्रीज भी हो रही है डिमांड. तो ये कंपनी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प देंगे. अब इसको हम अपॉर्चुनिटी में लिख देते हैं. क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बेस पर. फ्रॉम 20X5, Greentech also offered fully assembled computer system that could be ordered and configured over the internet. मीन कंपोनेंट के साथ साथ कंपनी क्या कर रही है? कंप्यूटर भी बना के दे रही है. All Greentech components are purchased from specialist supplier. The company has no manufacturing capability. हाँ, सारे कंपोनेंट्स किससे मंगवाना पड़ रहे हैं? सप्लायर पे. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है. अब इसको वीकनेस भी लिखा जा सकता है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है. इंटरनल बात पहले करेंगे. डिपेंडेंस ऑन सप्लायर है और सप्लायर की तरफ से शॉर्टेज या डिलीवरीज स्टॉप होने की सूरत में बिजनेस पोजीशन अफेक्ट हो सकती है. नहीं, वीकनेस. इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है. इसको एज ए थ्रेट भी लिखा जा सकता है कि कंपनी की डिपेंडेंस ऑन सप्लायर हाई है ड्यू टू नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी. पहले बात हमने वो की. तो सप्लायर की तरफ से डिलीवरी शॉर्ट, लेट होने की सूरत में या ना मिलने की सूरत में बिजनेस पोजीशन सेवरली इफेक्ट हो सकती है. तो आप पे डिपेंड करता है, कहाँ पे मर्जी लिख दो. एक जगह पे लिखना. हाँ, अगर ये बात क्वेश्चन में दोबारा कहीं पे रिपीट हुई तो फिर दोनों जगह आप लिख सकते हो. तभी मैं इसको एज ए वीकनेस लिखने जा रहा हूँ. मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है. बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक हो गया? बट इट डज हैव एक्सटेंसिव हार्डवेयर टेस्टिंग फैसिलिटी एंड इट हैज बिल्ट अप सिग्निफिकेंट टेक्निकल नाउ हाउ इन सप्लाइंग एप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स. लेकिन कंपनी के पास हार्डवेयर टेस्टिंग फैसिलिटी है, नाउ हाउ है कंपोनेंट्स की, जो कंपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प देगी. ये कहाँ पे लिखेंगे? स्ट्रेंथ. The management team that formed the company are still in place. और जो मैनेजमेंट जिसने कंपनी बनाई थी अभी तक कंपनी के साथ है. तो एक्सपीरियंस लोग हैं. इन केस ऑफ क्राइसिस कंपटीशन को डील करने में हेल्प देंगे. तो ये क्या है? अगेन एक स्ट्रेंथ है. क्या ख्याल है? इम्पैक्ट बड़ा गौर से सुनना है कि इम्पैक्ट आपने कैसे बताना है.
देखोगे आइडेंटिफाई, बेबीज भी कर लेंगे। मेन आपकी क्वालिटी आंसर की किस पे डिपेंड करेगी, इम्पैक्ट बताते वक्त आप क्या कैसे बता रहे हो। फाइनेंस एंड रेवेन्यू, द कंपनी हैज ट्रेडेड प्रॉफिटेबली सिंस इट्स फाउंडेशन एंड हैज ग्रोन स्टडीली इन साइज एंड रेवेन्यू। मीन कंपनी जब से बनी है प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है और डे बाय डे ग्रो कर रही है, और ये थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। क्या ख्याल है, क्या हुई, स्ट्रेंथ। In 20x8, its revenue was 64 million with a pre-tax profit of 10 million. तो प्रॉफिट रेशियो निकाली जा सकती है, क्या ख्याल है, और 10% से ज्यादा प्रॉफिट रेशियो होना ऑलवेज अच्छी चीज होती है। The spread across the three revenue stream is shown in figure 1. रेवेन्यू उसने बता दिया जी, कंपोनेंट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से इतना मिलता है, कंपोनेंट सेल्स टू होम यूजर से इतना मिलता है, और सबसे कम मिल रहा है फुली असम्बल्ड ग्रीन कंप्यूटर से, जो अभी इन्होंने नई स्टार्ट किए थे। और टोटल रेवेन्यू 20x8 का 64, 20x7 का 57, 20x6 का 52। यहाँ से आप रेवेन्यू ग्रोथ निकाल सकते हो, 6 to 7 निकालेंगे। कैसे, 57 माइनस 52 ओवर 52 इंटू 100। फिर 7 to 8 भी निकालेंगे, 64 माइनस 57 ओवर 57 इंटू 100। और अगर आप देखोगे तो ग्रोथ 6 to 7 से ज़्यादा होगी 7 to 8 वाली, और ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी आप निकाल के दे दोगे। तो ये भी एक पॉइंट आप स्ट्रेंथ में बताओगे कि प्रॉफिट मार्जिन इतना है और सेल ग्रोथ भी कंपनी की इम्प्रूव हुई है, जो कंपनी की पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देंगे। तो ये भी स्ट्रेंथ में एक सेपरेट बात करेंगे। फाइनेंशियल डाटा ठीक हो गया, रेवेन्यू एक्सपैंड हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, एक अलग बात है, और ये रेशियोज वाली अलग बात। टर्नओवर बाय रेवेन्यू स्ट्रीम 20x6 28 फिगर 1 में था। द कंपनी हैज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड अ साइजेबल कैश सरप्लस। कंपनी के पास कैश सरप्लस भी है। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जिसको R&D में यूज़ करते हो आप बिजनेस को और ज़्यादा इनोवेट करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। क्या ख्याल है, स्ट्रेंथ। So the board cannot agree on how this cash should be used. लेकिन बोर्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा वो कैश कहाँ पे यूज करना है। मेन बोर्ड के पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। क्या ख्याल है, ड्यू टू ओल्ड मैनेजमेंट। तो कोई नया कंपैटर न्यू आइडियाज के साथ मार्केट कैप्चर करके पोजीशन को वीक कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक इंटरनल मसला है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, क्रिएटिव नहीं है बोर्ड। क्या ख्याल है। One beneficiary has been the marketing budget, see figure 2, but the overall spend on marketing still remain relatively modest, and by April the cash surplus stood at 17 million. तो 17 मिलियन कैश सरप्लस है। वो जो कैश सरप्लस वाला पॉइंट था उसमें आपने ये फिगर यूज करके बताना है कि 17 मिलियन का कैश सरप्लस है, जिसको R&D में यूज करते हुए बिजनेस को और ज़्यादा इनोवेट करके स्ट्रॉन्ग मेंटेन की जा सकती है। मार्केटिंग का बजट उसने दे दिया। अगर आप 20x8 का टोटल बजट देखो तो 210,000 है जी। कंपनी की सेल कितनी थी, 20x8 की सेल कितनी थी, 64 मिलियन। और अगर आप 64 मिलियन के अगेंस्ट जो है, 64 मिलियन के अगेंस्ट इस 210 को देखो तो ये निकलेगा जस्ट 0.3%। मीन कंपनी अपनी सेल का मार्केटिंग पे कितना लगा रही है, जस्ट 0.3%, 1% भी नहीं। और एक ऐसी मार्केट जो आप शायद मोर मार्केटिंग के थ्रू, हैवी मार्केटिंग के थ्रू फुली कैप्चर करके मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहे हो। क्या ख्याल है। तो ये कंपनी की पोजीशन को वीक कर सकता है अगर कोई कंपैक्टर हैवी मार्केटिंग के साथ आके मार्केट कैप्चर कर जाता है। तो क्या पे लिखेंगे, वीकनेस। ये 0.3% फिगर यूज करके। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सो अभी तक हमें स्ट्रेंथ मिल गई कोई 6, 3 वीकनेसेस और 1 अपॉर्चुनिटी। कंपनी डॉक्टर हैं, कंपनियों के भी डॉक्टर होते हैं, जो आप लोग बनोगे जब बिजनेस कंसल्टेंसी में आप जाओगे। कंसल्टेंसी कब दोगे, ये पेपर पढ़ के इस काबिल बनोगे तो आप क्या बन जाओगे, कंपनियों के डॉक्टर। कंपनियों के मसले लोग आपके पास लेके आया करेंगे, आप दवाइयाँ दिया करोगे।
लोन के थ्रू मसला रिजॉल्व कर ले, इक्विटी के थ्रू मसला रिजॉल्व कर ले, ये प्रेस्क्रिप्शन है, मेरी फ़ीस मुझे दे, जैसे डॉक्टर करते हैं। दवाइयाँ नहीं देते, लिख के देते हैं दवाइयाँ, तो आप भी लिख के दोगे कंसल्टेंसी में, कंसल्टेंट्स। सो कंपनी डॉक्टर in 20x8 a television company wrote to Greentech to ask whether it would consider taking part in a television program called Company Doctor। जो हम डॉक्टर डॉक्टर खेलने जा रहे हैं तो क्या आप खेलोगे हमारे साथ? एक टीवी ने कंपनी को लिखा, In this program, 3 teams of consultants spend a week at a chosen company working on a solution to a problem identified by the company। मीन 3 कंसल्टेंट्स की टीम बैठेंगी जो कंपनी के प्रॉब्लम के ऊपर अपने अपने सोल्यूशन देंगी। At the end of the week, all 3 teams present their proposal for dealing with the problem। A panel of experts, including representative from the company, pick the winner and in theory implement the winning proposal। जिसे मसले रिजॉल्व हुआ करेंगे। Greentech agreed to take part in the program and selected their future strategic direction as a problem area to be analyzed। जो मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमें करना क्या चाहिए आगे, तो उन्होंने कहा यहाँ से हमें सोल्यूशन मिलेंगे अच्छे, तो हम चलते हैं डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। Their cash surplus would then be used to fund the preferred option। ये गलती से जो कैश सरप्लस है तो उसकी हमें ऑप्शन मिल जाएगी, हम लगाएं कहाँ पे। The show was recorded in September 20x8 to be transmitted later in the year। In a brief summary of the conclusion of each team of consultant is given below। तो कंपनी ने जाके बताया जी हमारे पास गलती से 70 मिलियन का कैश सरप्लस है, तब तीनों टीम्स बताएंगी आप करो का। पहली टीम क्या कहती है, द अकाउंटेंट्स लिविस रीड suggested a strategic direction that planned to protect and build on Greentech's current strategic position। कि कैसे आप अपनी करंट strategic position को मेंटेन रख सकते हो, उन्होंने डायरेक्शन दी। They believed that the company should invest in marketing the fully assembled green computers to both commercial and home customers। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें ना, रेवेन्यू अगर आप देखो तो 3 जगहों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। एक कंपोनेंट सेल टू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से 40 मिलियन, कंपोनेंट सेल टू होम यूजर से 20 मिलियन और फुली असम्बल्ड ग्रीन कंप्यूटर से सबसे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो उनका अगर आप ये फुली असम्बल्ड ग्रीन कंप्यूटर्स की मार्केटिंग पे पैसा लगा दो तो यहाँ से भी सेल और ज़्यादा होगी, और यहाँ से सेल ज़्यादा होने से अल्टीमेटली आपकी सेल 64 मिलियन से और ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। So they believed that the company should invest in marketing the fully assembled green computers to both commercial and home customers। They pointed out that the government had just agreed a preferential procurement policy for energy efficient computer with a high recyclable content। कि मीन इस एरिया को गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है, तो ये क्या है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल फैक्टर पॉजिटिव जो आप कैप्चर नहीं कर रहे। This segment of the market is rapidly expanding और मार्केट में कस्टमर भी इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, जो पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प दे सकती है अपॉर्चुनिटी, एंड इज कंप्लीटली अंडर एक्सप्लॉइटेड बाय ग्रीनटेक एट द मोमेंट लिविस रीड कंक्लूडेड। इस पैराग्राफ से हमें 2 अपॉर्चुनिटीज का पता चल गया, एक पॉलिटिकल फैक्टर, एक सोशल फैक्टर। द कारपोरेट रिकवरी स्पेशलिस्ट फेनिक्स, दूसरी टीम क्या कह रही है, पुट फॉरवर्ड अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दैट एसेंशियली ऑफर्ड मोर सर्विसेज टू ग्रीनटेक्स करंट कस्टमर इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर और ज्यादा सर्विसेज दो। दे सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट रेंज as well as being able to manufacture components to respond to special requirement। कि अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करो और कुछ यूनिक स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनाओ। They also believed that potential supply problems could be avoided and supply cost could be cut if Greentech acquired its own manufacturing capability। मीन वो जो सप्लायर पे डिपेंडेंस थी, मीन आपकी एक वीकनेस थी, मीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो सप्लायर को जो आप प्रॉफिट दे रहे हो वो भी आप बचा सकते हो। सप्लायर की तरफ से कभी कोई डिलीवरी का इशू आता है तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हो अगर ऑन आप कैपेबिलिटीज ले आओ। यू नीड टू सिक्योर द सप्लाई चेन, प्रोडक्ट की सप्लाई को आपको मेंटेन सिक्योर करना चाहिए, सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर पोजीशन
They felt that the surplus cash in the company should be used to acquire companies that already had these manufacturing capabilities. तो किसी सप्लायर को एक्वायर कर लो इस पैसे से। अब ये बात 12 रिपीट हुई। अब हम इसको थ्रेट में लिख देंगे कि कंपनी की डिपेंडेंस ऑन सप्लायर जो है वो हाई है, क्यों कंपोनेंट सारे सप्लायर से लेना पड़ रहे हैं। तो कभी भी प्राइसेस इंक्रीज होने से, सप्लाई शॉर्ट डिले होने से बिजनेस पोजीशन सवेली अफेक्ट हो सकती है। तो पहली टीम ने कहा कि आपका जो लोएस्ट रेवेन्यू पार्ट है फुली असम्बल्ड कंप्यूटर, उसकी मार्केटिंग पे लगाओ, क्यों वहाँ पे गवर्नमेंट भी फेवर दे रही है, कस्टमर भी है। दूसरी टीम ने कहा नहीं, आप क्या करो, वो चीज़ें जो दूसरों से लेते हो वो भी खुद बनाओ, सप्लायर वाली चीज़ें खुद बनाओ, सप्लायर एक्वायर करो इसे। तीसरी टीम क्या कहती है? द थर्ड टीम वाज लेड बाय प्रोफेसर एगवान फ्रॉम मिडशायर यूनिवर्सिटी। देयर मेन रिकमेंडेशन वाज दैट ग्रीन नॉट सी इटसेल्फ एज ए सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स जो दूसरी टीम ने बात की और कंप्यूटर्स जो पहली टीम ने बात की, उसने कहा नहीं, दोनों बकवास करते हैं, ये नहीं करो। बट एज ए सप्लायर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, आपके पास जो एक यूनिक फार्मूला है, जो यूनिक टेक्नोलॉजी मीन चिप है, ये बेचो। कंप्यूटर भी नहीं बनाओ, कंपोनेंट्स भी नहीं बनाओ। They suggested that the company should look at many other sectors, not just electronics, where quietness, low emission and recyclable technology were important. मीन अपनी इंडस्ट्री से हट के ये टेक्नोलॉजी दूसरी इंडस्ट्रीज में आप बेचो। कहाँ पे? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, मशीनों में ये यूज होगी। ऑटो इंडस्ट्री में चले जाओ, कारों में यही यूज होगी। क्या ख्याल है? उधर जाके अपनी ये टेक्नोलॉजी, अपना फार्मूला बेचो। आप क्या कंपोनेंट्स और कंप्यूटर बनाने पे लगे हुए? The company need to exploit its capabilities, not its products. It is looking too narrowly at the future. एक ही इंडस्ट्री में रहना, एक ही बास्केट में सारे अंडे रखना, नैरो अप्रोच है। अदर इंडस्ट्रीज में जाओ, मीन अपने पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में फेंको। ये क्या है? वाइड अप्रोच, ताकि एक इंडस्ट्री डाउन में भी जाए तो बाकियों से आपको क्या मिल सके? सर्वाइवल मिल सके। क्या ख्याल है? To compete in the future, you need to develop your markets, not your products, concluded the professor. और इन्होंने क्या बता दिया? कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी बता दी टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस इंडस्ट्रीज। क्या ख्याल है? सो क्या हुआ जी? इन द टेलीविजन प्रोग्राम द पैनल चूज ऑप्शन 3 एज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर एगवान्स टीम। टेक्नोलॉजी को बेचो, मार्केट्स डेवलप करो, एज बीइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड मच टू एवरीवन्स सरप्राइज द कंपनी बिगेन टू परस्यू दिस डायरेक्शन विद मच विगor. Objectives and goals were established and a set of processes was designed to facilitate business to business transaction with potential new customer. मीन अब आप दूसरे बिजनेस को अपनी ये टेक्नोलॉजी बेचने जा रहे हो तो आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो। क्या ख्याल है? And these processes allow the customer by using a computer aided design software to review the specification of product available, to assemble them and to integrate their own components into the design. मीन कस्टमर आपके क्या करेंगे? आपकी वेबसाइट पे आके एक सॉफ्टवेयर में अपनी स्पेसिफिकेशन एंटर करेंगे और वो सॉफ्टवेयर उन्हें बताएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसी बन सकती है। And this means that they are able to construct virtual prototypes of machine and equipment. मीन बाय करने से पहले एक कॉपी मॉडल सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं उनकी प्रोडक्ट का इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या बनेगा। This process design delivered through a web service is still under development. और इसकी वेबसाइट अभी तक अंडर डेवलपमेंट है। तो अगर इस आइडिया को कोई और कंपैटर कॉपी करके पहले वेबसाइट डेवलप कर देता है तो मार्केट कैप्चर करके हमारी पोजीशन को वीक कर सकता है। तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस। सो बस यहाँ तक अगर हम सम अप करें तो हमें 6 स्ट्रेंथ मिल गई। 70% इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल मार्केट आपने कैप्चर की हुई है, हार्डवेयर टेस्टिंग फैसिलिटी है आपके पास, टेक्निकल नाउ हाउ है, मैनेजमेंट टीम जब से आप बने हो साथ है, एक्सपीरियंस है, प्रॉफिटेबिलिटी में है और ग्रोथ में है कंपनी, 10% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है और 10% ऑफ सेल ग्रोथ है जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी,
17 मिलियन का कैश सरप्लस है जो R&D में यूज़ करते हुए इनोवेटिव करके पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन की जा सकती है। वीकनेसेस में देखें तो एक मेन वीकनेस थी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, एक वीकनेस मार्केटिंग का लो बजट भी है, एक वीकनेस मैनेजमेंट के पास इनोवेटिव आइडिया का ना होना भी है, और एक वीकनेस लास्ट में मिली कि वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है। क्या ख्याल है? अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो क्या थी, एक तो आप जो कंपोनेंट्स बना रहे हो रिसाइकलेबल, क्वाइट लो एमिशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उनकी वर्ल्ड वाइड मार्केट इंक्रीज हो रही है, सोशल फैक्टर। अपॉर्चुनिटी क्या थी आपके पास कि गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है फुली संबल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंप्यूटर्स को। अपॉर्चुनिटी क्या है कि फुली संबल्ड ग्रीन कंप्यूटर्स की मार्केट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास बिजनेस को डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज करने का भी। और थ्रेट एक ही था, वही जो वीकनेस थी। पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। क्यों? एक ही वीकनेस ही मेनली, तो मैंने के पास इनोवेटिव आइडिया ना होना ये कोई इतनी वीकनेस नहीं है। मार्केटिंग का बजट लो होना, लो होने के बावजूद इतनी सेल है, ग्रोथ में है। क्या ख्याल है? सो कंपनी पोजीशन इज स्ट्रांग बट कंपनी नीड टू फोकस ऑन इट्स वीकनेसेस टू ओवरकम दिस। अटेम्प्ट किया जा सकता है क्वेश्चन? क्या ख्याल है? सो आगे चलेंगे, बस कर दें, बस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने कोशिश करना है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक हो गया? पेस्टल का एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, एनएमएस पार्ट ए, पोर्टर 5 फोर्सेस का एनएमएस का पार्ट बी, उसके बाद हमने जो स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट पोर्टर नेशनल डायमंड का क्वेश्चन किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट लिविंग में हमने इंटरनल एनालिसिस वैल्यू चेन का क्वेश्चन किया, और एक ये ग्रीन टेक हमने स्वाट का कर लिया। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हमने एक ये मॉडल डिस्कस करना है, लाइफ साइकिल, कुछ बातें और करनी है। अभी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ऊपर हमारे 1-2 लेक्चर और लगेंगे, अभी कुछ और बातें भी हमें करनी है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।